वेलकम टू मैथ्स विद नदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एक मैथ्स की इंपॉर्टेंट सी सीरीज आएगी जिसमें मैं आपको सभी टेंथ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यूज एंड रिपीटेड क्वेश्चन सब कुछ बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो मैं फॉलो करने वाली हूँ आने वाले यूट्यूब वीडियोज में। एंड सेकेंडली मैं आपको थोड़ा सा कवर कराऊंगी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जीरोस, या फिर मैं देखेंगे कि कैसा रिदम बनता है कि हम सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स के फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगी। और एक बार मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ, देन हम थोड़ा सा वो जो है अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फर्स्टली ये जो बोर्ड पे आपको आई होप क्लियरली विजिबल होगा कि 14 से 14 चैप्टर्स की मैंने एक बार रिटर्न कर दिया है कि बोर्ड पे ये 14 चैप्टर है क्लास 10 के 14 से 14 चैप्टर्स की ये लिस्ट बनाई है मैंने, ये रिटर्न के। तो देखो, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू trigonometry, some application, circles, area related to circle, surface area and volume statistics and probability। 14 से 14 चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, थोड़े से ज्यादा। मैं आपको बेसिकली बताऊं कहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। सेकंड चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। आपको मैं इस लेवल की तैयारी करा दूंगी कि आपको डायरेक्टली बता दूंगी यही इस एप्लीकेशन से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना ही आना है। और कितना आना है, मतलब कितने मार्क्स में आना है, उसका कितना वेटेज होगा, जहाँ वेटेज होना है किस 6 मार्क्स में कौन सा आना है, लॉन्ग क्वेश्चन में। 4th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन, मेनली जो 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 11 चैप्टर्स, ये जो लास्ट के चैप्टर है इनकी वेटेज भी ज्यादा और इन्हीं से बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है। स्पेशली मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको लास्ट टाइम पे बहुत अच्छी रिवीजन एंड उन्हें अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, ताकि वो पास से थोड़े से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। मैं टॉपर बच्चों के लिए ये नहीं कह रही, ये वीडियो नहीं है। टॉपर बच्चे भी देखें, कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करें। और ये इस सीरीज की जो वीडियोस की ड्यूरेशन है वो ज्यादा नहीं रहेगी, सिर्फ 15-20 मिनट, 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट मैक्स टू मैक्स में रखने वाली, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड्स का टाइम है, बच्चों को खुद भी रिवीजन करनी है और इस टाइम पे यूट्यूब लेक्चर देखना दैट इज नॉट मच पॉसिबल। सो आपको ये ड्यूरेशन जो है वो कम ही मिलेगी। और जैसे 5th चैप्टर एपी, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ दो फॉर्मूला और आपके यहाँ से मुझे जो लगता है 7 से 8 नंबर पक्के। और आपको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन विद स्टेटमेंट बता दूंगी कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। एपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से कुछ नहीं, प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 8.3 आपको लास्ट में जो 8.3 के लास्ट पार्ट का जो क्वेश्चन मिलता है प्रूव वाला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उसी से सम इसके और मैं कौन सा देखो मैं आप पढ़ाऊंगी इस कॉन्सेप्ट, ये ध्यान में रखते हुए कि एचबीएससी और सीबीएसई बोर्ड का करो। तो स्पेशली एचबीएससी की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री का 8 और 9 चैप्टर ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं या कैसे आते हैं। मैं सभी पीवाईक्यूज पूरा कॉन्सेप्ट जो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को मेरा कवर करना मेरे माइंड में है कि स्पेशली एचबीएससी और सीबीएसई के, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से कर सके। सब पढ़ना ही नहीं, अगर ऐसा बच्चा है जो लास्ट टाइम पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उस बच्चे के लिए भी ये वीडियो है कि इसको क्या पढ़ना है। सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत हद तक मैं पढ़ा दूंगी, आपके बहुत अच्छे स्कोर आ देंगे। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो मैं चांसेस देती हूँ कि अगर बच्चे ने मेरे कहा फॉलो किया, सीरीज मेरी फॉलो की, कंटिन्यू की, तो 50 तक स्कोर आराम से लेके आएगा, पेपर बहुत अच्छा होगा। डोंट वरी, मैथ्स विद रंजनी, जहाँ मैथ्स बनेगा आपके लिए इजी। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और देखो मैं बताती हूँ हम आज क्या कवर करने वाले हैं। देखो, 1st और 3rd चैप्टर इजी है, कुछ हाइट रफ एंड टफ कुछ समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं अब सिलेक्टेड, मैं आपको सीक्वेंस में चैप्टर नहीं करा रही, ताकि मुझे पता है सीक्वेंस में कराने से मैं अगर एक लेक्चर पे एक चैप्टर में भी अगर एक वीडियो लेती तो ये टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए देखना और मेरे लिए बनाना भी कहीं ना कहीं। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे चैप्टर्स को लेके चल रही हूँ जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में कवर हो और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा मिले। क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू सब आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। और इस चैनल के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगी, जहां से आपको पूरी एनसीईआरटी 10th की पूरी एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन विद एग्जांपल, कुछ चैप्टर के एग्जांपल भी कवर होंगे, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे मैथ्स के सारे 10th क्लास के,
जो जिसमें एक क्वेश्चन सोल्व होगा, आपको आंसर चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर खुद निकाल लो, लेकिन फिर भी आपको अगर आंसर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, वो भी मैथ्स विद नंदी के नाम से। लास्ट में आपको एक स्कैन क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसको अपना टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए। मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ वो मेन मैं चैप्टर कवर करने वाली पॉलिनोमियल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर मुझे पता है कि कंप्लीटली कवर नहीं होगा। पॉलिनोमियल कवर कर दूंगी, सरफेस एरिया कुछ हद तक स्टार्ट कर दूंगी, कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 1-3 चैप्टर को मैं साथ में, ये जो चैप्टर कम इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं इसका मैं लास्ट में एक लेक्चर आपको दे दूंगी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं और जिसका ज्यादा मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक से, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एमसीक्यू में, जरूर सीबीएसई बोर्ड एचपीएससी बोर्ड, ये 1 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ग्राफ बना दिया जाएगा और नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएंगे। देखो नंबर ऑफ जीरोस का कुछ मतलब नहीं है, वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ग्राफ है। जीरोस पूछने का मतलब और कुछ नहीं, यही है कि उस सपोज करो x² + 5x + 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इक्वेशन देके जीरोस ना पूछ के ये क्या मेथड पूछा गया, ग्राफिकली पूछा गया कि कितनी जीरोस एग्जिस्ट करेंगी। तो कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ टच हो, कट करे एक्स एक्सिस को, उतनी जीरोस होती है उस इक्वेशंस की। एक्चुअली इक्वेशन से ग्राफ है, मैंने बोली क्वाड्रेटिक की जीरोस हमेशा 2 मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक हायर पावर क्या होती है 2, तो जीरोस कितनी एग्जिस्ट करेंगी 2। ठीक है, अब सपोज क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, ये लाइन एक बार भी कट नहीं करी, तो इसकी जीरोस कितनी होंगी, 0 जीरोस होंगी इसकी। और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है 1 बार, तो इसकी 1 जीरोस होंगी। और थर्ड ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कितनी जीरोस एग्जिस्ट करेंगी इसकी, 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगी। ऐसे बच्चे देखेंगे नहीं। पॉज कर, डिलीट कर। एक मैंने आपको बता दिया ग्राफ वाला, उसके अलावा इस चैप्टर में से क्वेश्चन 1 नंबर का वहां से बनेगा, आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली ग्राफ दिया होगा और नंबर ऑफ जीरोस पूछे होंगे। सेकेंडली आपका क्वेश्चन बन सकता है फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient. Suppose आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन, और सेकेंडली आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली पार्ट मिलेगा। देखो कुछ नहीं है, कोई रफ एंड टफ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। x² - 2x - 8, आई होप ये सब विजिबल होगा, दिख रहा है ना, ठीक है। x² - 2x - 8, इसकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है 8। अब 8 के फैक्टर पता है ना, 8 x² का कोएफिशिएंट 1, मल्टीप्लाई करें 8 आए, प्लस माइनस करें 2 आए, 8 2 4, पेयर बनेंगे 4 और 2। तो हम इसको, ये रफ कैलकुलेशन आपको साइड में करके देखनी पड़ेगी। तो -4x + 2x - 8, x कॉमन, x - 4, इससे x कॉमन, x - 4 + 2 इससे कॉमन, x - 4। ये हमेशा अगर आपका ये दोनों पेयर सेम नहीं बन रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते वक्त, तो समझ जाना आपके ऊपर आपने गलत स्टार्ट किया। ये दोनों फैक्टर कॉमन आते हैं, मतलब सेम आते हैं, x - 4 और x + 2। अब इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। ये इसकी क्या आ गई, जीरोस आ गई। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द जीरोस, तो आपने यहां तक करना है। अगर वेरीफाइड रिलेशन आया तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करके बता रही हूँ क्या करना है आपको। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आएगी। देखो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस ना करूंगी, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने पे फोकस करूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और ज्यादा कॉन्सेप्ट कम टाइम में कवर हो सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आंसर आगे जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं आता इन दो फॉर्मूलों के सिवाय। ये दिमाग में क्रैम्प कर लो, अभी से दिमाग में बिठा दो कि सम ऑफ 0 -b/a एंड c/a। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, एंड c क्या होता है जो कांस्टेंट होता है। तो मैं एक बार लिख भी देती हूँ, a होता है x² का कोफिशिएंट, सॉरी a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट एंड c होता है कांस्टेंट टर्म जो होती है। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब रिलेशन यहां तक हुआ, अब रिलेशन करना वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताया था -b/a, b क्या है -2। देखो कई बच्चे गलती कर देंगे, 2 ले लेंगे b को, -2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है -2। इधर ध्यान दो सभी, नजरें एकदम स्क्रीन पर, x का कोएफिशिएंट क्या है -2,
बी की वैल्यू क्या होगी -2। फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है, ये मत करना कि -2/1 कर दो तो आंसर आ जाएगा -2, ये चीज गलत हो जाएगी। फॉर्मूले का एक माइनस और एक एक्स के कोफिशिएंट का -2 ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -2। और यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोला है सम ऑफ जीरोस, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर आए 4 -2, इसको प्लस करो 4 -2, एक देखो 4 प्लस में -2 क्या आ गया आंसर 2। यहाँ पर भी सॉल्व करके क्या है 2 इज इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS आ गई, तो द रिलेशन इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फॉर्मूला क्या है C/A। C क्या है इक्वेशन में, इक्वेशन को फोकस करो, एक्स स्क्वायर -2x -8, सी कांस्टेंट टर्म क्या है -8 नॉट 8, बच्चे गलती करेंगे 8 लिख कर आएंगे, -8 पूरी कांस्टेंट टर्म देखते हैं, x को भी -2, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पॉजिटिव टर्म है, तो c की गलती मत करना, 8 मत करके आना, -8 है। आंसर क्या लिखोगे, c की वैल्यू -8 डिवाइड बाय a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे -8 टर्म आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आंसर आया x की वैल्यूज आई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू -2 -8, तो -8 इज इक्वल टू -8, LHS इक्वल टू RHS। ये पूरा क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या मिलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन। क्या करना है, नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स दे रखा हो, टी की टर्म में भी दिया हो सकता है, एस की टर्म में भी दिया हो सकता है, चांसेस है आपको एक्स वाला ही देखने को मिलेगा पेपर में, एक्स की टर्म एक्स के आंसर आ जाएंगे। रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -b/a c/a एंड ऑल दिस वेरीफाई करोगे, माइनस प्लस करके मल्टीप्लाई, कोई रफ एंड टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। सेकंड टाइप का आपको क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टाइप का मैंने बताया इक्वेशन देख के जीरोस पूछ सकता है, दूसरे में आपको दे रखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है, ये स्टेटमेंट देख के आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना चाह रहा है। फर्स्टली सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉज करो वीडियो, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, कुछ नहीं से मेनली आपको पता है कैसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो गिवन है हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, करना क्या आपको, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की, हमें पता है। देखो फॉर्मूला तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, दो मेथड क्या है, आप ये मेथड फॉलो करो इज इक्वल टू 0, आप इसी 1/4 को आप b/a के इक्वल पुट करोगे, -b/a के, -1 को c/a के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से दो इक्वेशन बनाओगे, इसको सोल्व करोगे, दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग नहीं कहने का मतलब है, ये इजी मेथड है, आप ये याद करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखे 1/4 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे -1, यानी -1 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल गया अभी, इस सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देने से 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। एज इट इज ये क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस लिखना है, √2x, मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, क्या लिखना है, x इंटू सम ऑफ जीरोस। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बता रही कि बोर्ड में लिखना कैसे है, जितने ज्यादा स्टेप्स में लिखोगे नंबर उतने ही ज्यादा होंगे, अदरवाइज आप एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर 2 या 3 नंबर में आए, 2 नंबर में आएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो ये वाला क्वेश्चन आया 2 या 2.5 नंबर में, जैसे भी है, तो आपको स्टेप्स लिखने दिखाने पड़ेंगे। सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्स अगर मेरे से एक आधा स्टेप मिस भी हो जाए तो आपने फुल स्टेप्स लिखने हैं, तो -√2x प्लस 1/3, आप इसको फुल कैसे लिखोगे, 3 एलसीएम लिया, 3x स्क्वायर माइनस
3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भेजा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर का ऑल ओवर कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, जिसमें मैंने फर्स्टली आपको बताया ग्राफ वाला क्वेश्चन जो 1 नंबर में आ सकता है, और 2, 2.5, 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से 5 नंबर का वेटेज बनता है इस चैप्टर से, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा। तो जीरोस का कॉन्सेप्ट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे सिंप्लीफाई करके जीरोस निकालते हैं, और ये वाला आपको करा दिया मैंने। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ वॉल्यूम्स वाला चैप्टर, जिसमें मैं आपको आज बेसिकली इस वीडियो में आपको सिर्फ फॉर्मूले कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपको थोड़े दिनों बाद मिल जाएगी। हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूलेज आपको याद अब भी हेल्प करेंगे, आने वाले टाइम में भी हेल्प करेंगे। और लास्ट मैं इसका एक आपको पूरा चार्ट बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आपको नोट्स में मिल जाएगा जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आने वाले हैं। उसमें आपको इस फुल, ये कम फॉर्मूलेज लिखे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का a³, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a², वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB + BH + HL, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, सरफेस एरिया ऑफ CSA मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, एंड टोटल सरफेस एरिया 2πr, r प्लस l, l मतलब लेटरल हाइट जो होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर r4/3 πr³ एंड सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³, सरफेस एरिया 2πr², एरिया ऑफ सर्कल πr², पैरामीटर 2πr। इन सभी फॉर्मूलेस को याद करना, क्योंकि इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 7, 8, 6 जैसे भी आपके जो है पैटर्न में डिस्क्राइब है कि जितने लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से और इन फॉर्मूलों से ही आपको मिलने वाला है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप फॉर्मूला लिख के आ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर 1.5 और आपको हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग जरूर आनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बने रहना चैनल के साथ और सपोर्ट करना। और जितनी जल्दी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट लिख देना। एंड अगर आपको ऐसी वीडियो और इस चैनल पे चाहिए तो लास्ट लिख देना, कमेंट्स में लिख देना यस वी वांट। आपको ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। अभी शायद मुझे कुछ टाइम के लिए मेरे पे एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम ना मिले, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको पूरे 10th की एनसीईआरटी के मैथ्स की अगर मुझे सपोर्ट मिला वीडियो पे, तब मैं ये 10th की सारी वीडियो जो है, सारे मैथ्स की एनसीईआरटी की वीडियो आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस VYQs इसी मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।